खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी के पुल से सोयाबीन से भरा हुआ ट्रक गिर गया है। हादसे में ट्रक के दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक खंडवा से देवास जा रहा था और तभी ये अनियंत्रित हुआ और पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरा है। दोनों घायलों को इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें इंदौर के लिए रेफर किया और घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे सोयाबीन से भरा हुआ ये ट्रक नीचे गिर गया, पुलिया से नीचे गिर गया, रेलिंग को तोड़ते हुए ये नीचे जा गिरा नर्मदा में। और इसमें जो दोनों ड्राइवर सवार थे वे बुरी तरह से जख्मी हुए और ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। सोयाबीन से लदा हुआ ये ट्रक नीचे गिरने के बाद इसकी हालत क्या हो गई। दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हैं। पहले प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद इंदौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद एमपी में विधान परिषद के गठन की तैयारी। 29 अक्टूबर को विभाग प्रमुखों की बुलाई गई बैठक। विधान परिषद गठन की तैयारी को दिया जाएगा अंतिम रूप। विधान परिषद गठन करने वाला 8वां राज्य होगा मध्य प्रदेश। एमपी में राज्य कर्मचारियों को 5% डीए का आदेश टला। अगले महीने डीए बढ़ाने पर होगा विचार। वित्त विभाग की आर्थिक मंदी के चलते लिया गया फैसला। एमपी में शिक्षा के अधिकार कमेटी में पार्षद और पंच का होना जरूरी। कमेटी का महिला सशक्तिकरण पर भी जोर। 50% महिलाओं का सदस्य होना अनिवार्य। बैतूल में मौसम बदलने से बिगड़ी बाजार की सूरत। रुक रुक कर हो रही बारिश, सामान बेचने वालों को हो रही परेशानी। बारिश से किसानों की मक्के की फसल भी बर्बाद। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का बीजेपी ने किया विरोध। राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। कल ही राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी। दुर्ग में दीपावली त्योहार को लेकर अलर्ट जारी। 50 जगहों पर पुलिस की रहेगी कड़ी सुरक्षा। 3 दिनों तक हथियार के साथ तैनात रहेंगे 350 जवान। भोपाल में निगम और निकाय अफसरों को क्षेत्र में तैनात रहने के आदेश। सुबह 6 से 9 बजे तक क्षेत्र में तैनात रहेंगे अफसर। खुले में शौच, साफ सफाई, कचरा कलेक्शन का करेंगे निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर गहराए संकट के बादल। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा पत्र। कहा राज्य की बोनस देने पर चावल की खरीदी नहीं करेगी केंद्र। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को खत लिखकर 32 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी करने की मांग। सीएम कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई। दीपावली तक छिंदवाड़ा में रहेंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ जाएंगे राजीव भवन। दीपावली पर सभी नेताओं से करेंगे मुलाकात। उपचुनाव में जीत पर भी होगी चर्चा। भोपाल निगम के बंटवारे के दस्तावेज तैयार। मंत्री जयवर्धन सिंह भी को विभाग ने भेजी फाइल। सीएम कमलनाथ की मंजूरी के बाद राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला। रायपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा आखिर पर्दे के पीछे कौन सा लेन देन हो गया, कौन सी हुई सेटिंग जिसके कारण बिना मरम्मत के पैच वर्क किए ही कांग्रेस के विधायक खुद खड़े होकर सर्विस लेन खुलवाते। गुना में मुंबई के परिवार के साथ हाईवे पर लूट। कार सवार महिलाओं के कपड़े भी फाड़े। उज्जैन से महाकाल दर्शन के बाद कार से मुंबई जा रहा था परिवार। एक आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली उपजेल से फरार कैदियों का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। जेल की दीवार फांदकर हुए हैं फरार। 4 कैदी तरुण, केवट, धीरज, सुरेश और ईदल की तलाश में जुटी पुलिस। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई जेल आईजी एस तिग्गा मुंगेली उपजेल पहुंचे। फरार कैदियों के मामले में वे पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर भी पहुंच गए हैं। कलेक्टर एसएन भूरे और एसपी सीटी टंडन भी यहां पर मौजूद हैं। मुंगेली उपजेल में मौजूद हैं और यहां से 4 कैदी भाग निकले हैं। अब तक कैदियों का कोई सुराग नहीं लगा। बीती रात की यह बात है जब गमछे का सहारा लेकर, पहले लॉकअप तोड़ा, गमछे का सहारा लेकर दीवार को फांद गए। 2 कांस्टेबल सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। वहीं आईजी जेल आईजी एस तिग्गा पहुंचे हैं उपजेल। साथ ही कलेक्टर और एसपी भी यहां पर मौजूद हैं। कलेक्टर और एसपी सीटी टंडन मौजूद हैं। उपजेल से जो 4 कैदी फरार हुए हैं अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है और इस मामले में लापरवाही बरतने पर 2 कांस्टेबल पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। भिंड में दबंगों से तंग आकर पीड़ित परिवार का दूसरे दिन भी धरना जारी। कलेक्ट्रेट में पूरा परिवार दे रहा धरना। पुलिस पर भी लगाया आरोप। पुलिस ने झूठा केस किया है दर्ज। बैतूल के जूना पानी में आवारा कुत्ते ने ली 4 साल के मासूम की जान। 9 साल की बच्ची को किया जख्मी। आवारा कुत्तों के चलते दहशत में लोग।
गरियाबंद के 80 किसान परिवारों की फीकी मनेगी दीपावली। 4 महीने पहले बेची गई रबी की फसल का अभी तक नहीं किया गया भुगतान। अपर कलेक्टर से शिकायत, 45 लाख का भुगतान बकाया। कोंडागांव में ग्रामीणों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बड़ा घोटाला। सरपंच सचिव पर लगा घोटाला करने का आरोप। प्रोत्साहन राशि पाने के लिए किसान लगा रहे दफ्तरों के चक्कर। इंदौर में विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट आज से शुरू। एयरपोर्ट पर दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। सांसद शंकर ललवानी ने दिखाई हरी झंडी। सुबह 8:55 पर इंदौर से दिल्ली हुई रवाना। भिंड में यात्री बस और डंपर में भिड़ंत, 24 से ज्यादा यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। ग्वालियर किया गया रेफर। रायपुर में शराब की प्लास्टिक बोतलों पर लगा प्रतिबंध। विदेशी शराब की बोतलों के कैप पर भी पूरी तरह से रोक। पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर 2019 से प्रतिबंध होगा लागू। कवर्धा में 3 स्वास्थ्य कर्मियों पर निलंबन की गाज। कार्यस्थल से नदारद रहने को लेकर कलेक्टर ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा पुलिस ने अवैध पटाखों को लेकर छापेमारी की। जनरल स्टोर में दबिश देकर 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। राजनांदगांव में सरेंडर कर चुके नक्सली जोड़े की पुलिस ने कराई शादी। दंतेवाड़ा में बड़े गुड्रा पंचायत के विभाजन का विरोध। 2 गांवों में बांटने का ग्रामीणों ने किया विरोध। कलेक्ट्रेट जाकर सौंपा ज्ञापन। धमतरी के बाजार पर ऑनलाइन शॉपिंग के मार। दुकानों में नहीं पहुंच रहे ग्राहक। राजनांदगांव में हनी ट्रैप का मामला आया सामने। महिला ने वीडियो बनाकर पीड़ित से वसूले 6 लाख रुपए। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला और उसके साथी पति को किया गिरफ्तार। नगर निकायों में मेयर अध्यक्षों के इनडायरेक्ट चुनाव का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल ने निकाय एक्ट में संशोधन अध्यादेश को दे दी मंजूरी। 2 दिन पहले ही कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ था पास। विवादों में आया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव। अध्यक्ष पद से आ रहे उम्मीदवार उत्तम पांडे ने लगाया धांधली कर जीतने का आरोप। अपीलीय समिति में दी गई चुनौती। दमोह में मजदूरों के समर्थन में उतरी बीएसपी विधायक रामबाई। अधिकारियों को जमकर कोसा। मजदूरों का भुगतान न करने को लेकर थी नाराज। वन विभाग ने नहीं किया है पेमेंट। जबलपुर में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने जताया दुख। विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर रचना शुक्ला की मौत पर जताया शोक। सीधी में मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मंदिर देशभक्ति की बात करने से नहीं भरता पेट। बैतूल के लाखपुर गांव में बिना मीटर बिजली का बिल। बिजली विभाग कर रहा मनमानी। अधिकारी दे रहे हैं सवालों पर गोलमोल जवाब। 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पीएम को लेटर। नए दर से धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध। 15 नवंबर से राज्य सरकार शुरू करेगी धान खरीद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल